गुड मॉर्निंग। एक्सरसाइज हम लोग अगली है 10.2। चैप्टर कौन सा है ये तो पता ही है आपको। चैप्टर हम लोगों का चल रहा है 9, जो कि नई बुक के हिसाब से सिलेबस है, और जो 10th है वो आपकी जो पुरानी बुक थी उसके लिए, क्लास 11th के लिए है, CBSE बोर्ड के लिए, CBSE। ठीक है, NCERT का सोल्यूशन चल रहा है। ठीक, तो अब हमें क्या है कि कुछ जैसे क्वेश्चन हम एक्सरसाइज सेकंड लगाने जा रहे हैं, उससे पहले कुछ फार्मूले हमको याद होने चाहिए, जो कि हम साइड पे लिख दे रहे हैं, इसको आप याद कर लेना। ठीक, सबसे पहले फार्मूला जो हमको याद होना चाहिए वो हमको याद होना चाहिए कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट है x1 y1, उससे कोई लाइन पास हो रही है, जैसे इफ़ हमारे पास क्या है, इफ़ अ लाइन passing through any point, passing through a point, जो पॉइंट है मेरा वो x0 y0 है मान लो, और जो उसकी स्लोप है लाइन की, एन स्लोप हमारे पास m है। ठीक है, तो ये इसके लिए फार्मूला याद रखना। ठीक है, ये थ्रो लिखा है, तो इसके लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है जो हमको याद होना चाहिए, वो फार्मूला ये होता है कि y माइनस वाई नॉट इक्वल टू m x माइनस एक्स नॉट। ये फार्मूला हमको याद होना चाहिए। एक पहला नंबर एक्स नॉट है ये, ठीक है, ये x माइनस एक्स नॉट। दूसरा, अगर कोई लाइन दो पॉइंट से पास हो रही है x1 एंड x2, पहला फार्मूला ये हमको याद होना चाहिए। दूसरा, लाइन जो हमारी है दो पॉइंट से पास हो रही है, दो पॉइंट से पास हो रही है, जो x1 और x2 है, लाइन पासिंग, लाइन पासिंग टू पॉइंट्स। जो पॉइंट्स हमारे पास हैं वो x1 y1 एंड x2 y2, ये पॉइंट हमारे पास है। तो इनके लिए जो इक्वेशन हमारे पास होगी वो होगी y माइनस y2, सॉरी y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, ब्रैकेट में जाओगे x माइनस x1। तो ये फार्मूला याद होना चाहिए हमको। ठीक है, दो फार्मूले याद हो गए। फिर इसके बाद देखो, इसी फार्मूले का जब आगे यूज करेंगे तो और ये फार्मूले बन जाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि वाई एक्सेस पे जो हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट आया है, इंटरसेक्ट पॉइंट, वो हमारा आया है वाई एक्सेस पे सी। ठीक है, जब वाई एक्सेस पे हैं तो एक्स एक्सेस पे क्या, एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स नॉट की वैल्यू जीरो होगी। वाई एक्सेस पे एक्स नॉट की वैल्यू जीरो होगी, जब इसमें सी रखोगे और ये जीरो रख दोगे तो यहाँ पे आपका इक्वेशन मिल जाएगी वाई बराबर एम एक्स प्लस सी। एक ये बन जाएगा। जो भी फार्मूले बनेंगे वो इन्हीं दो फार्मूले की हेल्प से बनेंगे। ठीक है, तो उसको भी याद करने के लिए याद कर सकते हो, बाकी जब क्वेश्चन आएगा तो हम बताएंगे कैसे बनाइए। ठीक, फिलहाल तो अब दो फार्मूले यूज करें, फिर उसका जो फार्मूला यूज होगा बताएंगे आगे। क्वेश्चन नंबर पहला देखो। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, एक्सरसाइज जो है हमारे पास 10.2, इसमें 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन करने हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है, पहला क्वेश्चन कह रहा है राइट द इक्वेशन फॉर एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। देखो, ये एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस तो हमको पता है, ये वाली जो होती है ये एक्स एक्सेस होती है, ये वाई एक्सेस होती है। ठीक है, ये एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस। अगर हम एक्स एक्सेस की बात करते हैं तो इस पॉइंट पे, इस लाइन पे कहीं पर भी हम जाएंगे, यहाँ जाएं, यहाँ जाएं, यहाँ जाएं, कहीं पर भी जाएं,
इस लाइन पे हम कहीं पर भी घूमें, इस लाइन पे हम घूमते रहेंगे तो कभी भी y की वैल्यू 0 से ऊपर नहीं मिलेगी, क्योंकि इसका जो ओरिजिन है वो 0,0 होता है। तो ये याद रखना, अगर ये एक्स एक्सिस बोल दिया, आपसे बोल दिया ये एक्स एक्सिस पे आप हैं, यानी हो सकता है यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ भी हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं पर भी हो, इस लाइन पे अगर आप मूवमेंट करते हैं, इस लाइन पे मूवमेंट करेंगे तो क्या, ना तो ऊपर गए ना तो नीचे गए, तो वाई की वैल्यू में कोई चेंज होगा, वाई तो जीरो ही रह जाएगा ना। तो आपसे अगर क्वेश्चन में ये बोलता है कि एक्स एक्सिस पे आपका मूवमेंट हो रहा है, एक्स एक्सिस पे कोई भाग दिया गया है, एक्स एक्सिस की जो एक्स एक्सिस पे जो कटा इंटरसेक्ट है वो हमारे पास दिया हुआ, कुछ भी बोलता है, एक्स एक्सिस अगर बोल देता है कि एक्स एक्सिस पे हमारा इतना सब कुछ है, तो एक्स एक्सिस पे सब इतना है, तो वहाँ पे वाई की वैल्यू हमेशा जीरो होगी। क्यों जीरो होगी? क्योंकि इस लाइन पे जब हम मूवमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर वाई की वैल्यू, ना तो हम वाई की वैल्यू जब हमको मिल सकती है, कोऑर्डिनेट पे वाई की वैल्यू जब हमको मिल सकती है, या तो ऊपर जाएं या तो नीचे जाएं, हम ना तो ऊपर जा रहे हैं ना नीचे जा रहे हैं, इस लाइन पे ही मूवमेंट कर रहे हैं, इस लाइन पे मेरा मूवमेंट हो रहा है, इससे ना बाहर हो रहा ना अंदर हो रहा, मतलब इसके लेफ्ट हो रहा राइट हो रहा, इसके ऊपर नहीं हो रहा नीचे भी नहीं हो रहा, इस वजह से वाई एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू जीरो होती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में बोलता है कि आप जो है एक्स एक्सिस पे मूव कर रहे हैं, तो हमेशा याद रखना कि वहाँ पे वाई की वैल्यू हमारे पास जीरो होगी। ठीक, अब ऐसे ही कंडीशन आ जाती है, अगर आप में से क्वेश्चन में बोल देता है कि आप वाई एक्सिस पे मूव कर रहे हैं तो वाई एक्सिस पे मूव कर रहे हैं तो देख लो, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई है, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। ठीक, अब इस बार ये 0,0 तो रहेगा ओरिजिन इस बार जो आपका मूवमेंट हो रहा है वो यहाँ हो रहा है, यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ पर भी हो सकते हैं, हो सकता है यहाँ आ जाए नीचे, फिर यहाँ आ सकते हैं, कहीं पर भी आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस लाइन को छोड़ के हम कहीं नहीं जा रहे हैं वाई एक्सेस की, तो इसलिए ना तो लेफ्ट गए ना तो राइट गए, ना तो राइट गए ना तो लेफ्ट गए, इस वजह से क्या होगा आपका जो एक्स एक्सेस पे होगी वैल्यू वो जीरो होगी, यानी वाई एक्सेस पे, अगर एक्स एक्सेस पे वाई एक्सेस पे हम मूवमेंट कर रहे हैं तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, जीरो होगी। वही अगर एक्स एक्सेस पे मूवमेंट कर रहे हैं तो वाई की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ये दो बात हमको याद होनी चाहिए, बहुत से क्वेश्चन में बस इतना ही बोल देता है, फिर समझ में आता है सर ये बोल क्या दिया, हमें तो समझ ही नहीं आया। समझ में आना चाहिए, क्योंकि अगर ये बोलता है तो उसका कहने का मतलब ये होता है कि आपको एक्स की वैल्यू जीरो लेना है। ठीक है, अगर नहीं लेते जीरो तो आपके जीरो लग जाएंगे, अगर अपने जीरो नहीं लगवाना चाहते तो एक्स वैल्यू जो बोल रहा है कि आप मूवमेंट कर रहे हैं किस एक्सेस पे, वाई एक्सेस पे, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू आपको क्या करना होगा, जीरो लेना होगा। नहीं लेते तो फिर पता है ना आपको जीरो मिलेगा, उनको तो नहीं मिलेगा जो जिसने पूछा है। चलो पहला क्वेश्चन यही कहना चाहता था, इसने बोला कि वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन एक्स एक्सेस इज जीरो। वही मैं जो पहला समझा रहा था, पहला पॉइंट, कि जब हम लेते हैं क्या एक्स एक्सेस, तो एक्स एक्सेस पे मेरा वाई की वैल्यू क्या आएगी, वाई इज इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन हो गई लाइन की, यही पूछना चाहता था आपसे। तो द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सेस इज वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, दूसरा देख लो, वाई एक्सेस पे द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द वाई एक्सेस इज जीरो, बस यहाँ पे लिख दो वाई एक्सेस पे एक्स बराबर जीरो। यही आपसे इक्वेशन पहला क्वेश्चन पूछा था, सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन का यूज इतना होता है इस कंडीशन का कि आपसे क्वेश्चन में बोल देता है कि आपको वाई एक्सेस पे वैल्यू दी गई है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको मान लेना चाहिए वाई एक्सेस की वैल्यू दे दी है तो एक्स की वैल्यू जीरो है। नहीं मानोगे तो जीरो लग जाएंगे, फिर कहोगे अरे सर आप तो बताए नहीं, हम बताए हैं आपको। ठीक, चलो आगे बढ़ो तो ये दोनों कंडीशन आ गई। ठीक है, पहला ये द कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट, द कोऑर्डिनेट द एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस इज जीरो, इसलिए द इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस इज वाई, यहाँ पे एक्स बराबर, ये एक्स है, एक्स बराबर जीरो। ठीक चलो आगे बढ़ो, बाद में ना कहना कि बढ़ाए नहीं आप तो आगे। अब देखो क्वेश्चन आपसे दे रहा है, क्वेश्चन में कहा है कि पासिंग थ्रू अ पॉइंट, लाइन की इक्वेशन आपको बतानी है। ये जो लाइन है वो मेरी पास हो रही है किससे, -4,3 से, जिसकी स्लोप भी दी गई है। तो हमने क्या बताया था आपसे हमने आपको बताया था फार्मूला, वी नो डेट, ये लिख देना है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वी नो डेट। ठीक, लाइन पासिंग थ्रू एनी पॉइंट
लाइन पासिंग थ्रू एंड पॉइंट, पॉइंट क्या माना था हमने, एक्स नॉट वाई नॉट एंड स्लोप एम इज इक्वल टू क्या थी, वाई माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नॉट। ये इक्वेशन का यूज करना है और आपको फार्मूला लगाना है, ठीक है। चलो, जो दिया है ये क्या दिया हुआ है, ये एक्स नॉट और वाई नॉट दिया हुआ है। एम की गिवन क्या है, हमको क्वेश्चन में गिवन है एक्स नॉट वाई नॉट, हमको गिवन कितना, -4, 3, और एम कितना गिवन है 1/2। बस इक्वेशन में पुट कर दो, आंसर निकाल लो। तो वाई नॉट कितना है 3 है, इज इक्वल टू एम कितना है 1/2 है। ब्रैकेट में जाओ, एक्स तो एक्स रहेगा, एक्स नॉट कितना है -4, -4 माइनस तो पहले ही रहता है, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2i माइनस 6 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ है इनका, यहाँ पे देखो x प्लस 4, ठीक है। अब यहाँ से 2i माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, 4 प्लस 6 ये आ जाएगा 10। यहाँ से 2i माइनस एक्स इज इक्वल टू 10, यही आपका आंसर है, ठीक। अब अगर x को पॉजिटिव करना चाहते हो तो फिर उसके बाद क्या करो, x को पॉजिटिव करना चाहते हैं तो क्या करें, इसको लिख सकते हैं x माइनस 2i प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये भी सही है, ऊपर वाला भी सही है। आंसर सब में, वो जो आपको नंबर मिलेंगे सब में बराबर मिलेंगे। ये ना सोचना अरे सर आपने तो ये बताया आंसर ये आ गए, देखो ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि पासिंग थ्रू, आपको एक लाइन बतानी है जो पासिंग कर रही है किसे 0,0 ओरिजिन से पास कर रही है, स्लोप आपको दी गई। इस बार हमको क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3 गिवन क्या है, एक्स नॉट और वाई नॉट, एक्स नॉट और वाई नॉट की वैल्यू कितनी है 0,0, ओरिजिन से पास करा दिया। स्लोप तो हमको एम दिया ही है, स्लोप को एम बता दिया। इक्वेशन का फार्मूला हमको वाई नॉट इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नॉट। बार बार लिखने से ये होता है कि आपके दिमाग में घुस जाएगा मतलब चला जाए, है ना, आपके दिमाग में मेमोराइज हो जाए, ठीक है। तो वाई नॉट कितना है 0 है, एम कितना है, एम हमको एम ही दिया हुआ है, एक्स नॉट कितना है 0 है, इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एम। यही हमारे पास इक्वेशन है, एक्स है यहाँ पे, यही आपसे पूछना चाहता था वो। तो आप इसको और अच्छी तरीके लिख सकते हैं, इसको अगर लिखना है तो क्या करो, वाई माइनस एम एक्स लिख दो बराबर 0। देखो ये लिखोगे या ये लिखोगे आंसर आपको बराबर मिले, क्वेश्चन के जो नंबर है बराबर मिलेंगे। ये ना सोचना ये लिख दिए तो नंबर कट जाएगा, नहीं कटेगा। अगर ऑप्शन देता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है तो आप अरेंज कर लेना, नहीं देता तो ये लिख के चले आना। चलो अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जाने से पहले एक कंडीशन ये याद रखना, कंडीशन ये है कि आपके पास कभी कभी tan 45 है, ये जो थीटा दिया गया है कितना दिया गया tan 75। वैसे तो ये वैल्यू याद होनी चाहिए 2 + √3 होती है, ठीक है। ये हमको याद होनी चाहिए, याद होनी चाहिए मतलब याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं है तो उसको आप ऐसे यूज करेंगे, tan a + b वाला फार्मूला लगाएंगे। क्या फार्मूला होता है, tan a, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक तो हमने पूरी करा दी एक्सरसाइज, आपको प्ले लिस्ट में देखना है। देखते हैं नहीं, यूट्यूब दिखवाता भी नहीं किसी को कि देखें क्या पढ़ाएं क्या नहीं पढ़ाएं, सब अपने ही हाथ से करना पड़ता रहता है। तो ये कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, tan 75 को आप लिख सकते हैं, tan 75 इसको आप लिख सकते हैं tan 30
प्लस 45। ठीक है, ये फार्मूले में यूज करेंगे। यहाँ पे tan a की जगह tan 30 लिख दो प्लस tan 45 डिवाइड बाई 1 माइनस tan 30 tan 45। ठीक है, अब हमें tan 30 की वैल्यू पता है कितनी होती है, तुमको नहीं पता लेकिन हमको भी पता है, तुमको भी पता है कि यही होती है 1/√3 tan 30 की वैल्यू। और इसकी वैल्यू कितनी होती है tan 45 की वैल्यू। ये किसी को नहीं पता तो उसका तो कन्यादान भी नहीं होगा, मतलब समझ जाओ। tan 45 1 होता है। ठीक है, ये 1 माइनस 1/√3 इंटू 1, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1 प्लस √3 डिवाइड बाई √3 माइनस 1। ठीक है, यहाँ से √3 कट जाएगा, ये डिवाइड में √3 आएगा, इसके डिवाइड में ये आएगा √3, तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 1 प्लस √3 डिवाइड बाई √3 माइनस 1। इसका क्या लोगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो। कॉन्जुगेट कितना है √3 माइनस 1, इसके प्लस से मल्टीप्लाई करोगे 1 प्लस √3 डिवाइड बाई √3 प्लस 1, इसके कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब करोगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर वाला बन जाएगा 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर, नीचे बन जाएगा क्या 2, क्योंकि √3 से 3 आ जाएगा -1, ये बन जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 1 प्लस 3 प्लस 2√3 डिवाइड बाई 2, इसको सॉल्व करके निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 प्लस √3। देखो ये वैल्यू आपको याद भी होनी चाहिए, नहीं याद है तो ये ऐसे लिखेंगे। ठीक, ये वैल्यू हमको याद होनी चाहिए, बाकी नहीं याद हो तो ऐसे करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा आपको निकालने के लिए। याद होती तो ये लिखना ही ना पड़ता। चलो अब क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, पॉइंट तो दे दिया है, स्लोप आपको पता चल गई है। स्लोप की tan थीटा की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 2√3। अब इसके लिए क्या करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। चलो हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया है, गिवन क्या क्या है, जो गिवन है वो हमको दिया गया है। क्या गिवन क्या है इसमें, गिवन है हमारे पास tan थीटा tan 75, tan 75 के लिए हमने ऊपर निकाल ली है √3। पॉइंट के क्या दिया है, पॉइंट हमको दिया गया है 2 कामा, जो पॉइंट हमको दिया गया है x0 y0, ये कितना है 2, ये क्या है 2√3। ठीक है, बस हमको इक्वेशन फाइंड करनी है इसकी। फार्मूला हमारे पास वही लगेगा, y0 इज इक्वल टू m x x0। ठीक है, अब y0 कितना है हमारे पास, y0 हमारे पास है 2√3, m की वैल्यू हमने निकाली है 2 प्लस √3 ब्रैकेट बंद। यहाँ पे आएगा क्या x कितना है, x0 कितना है 2 है। बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ से y 2√3। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो पहले 2 का, तो 2x, फिर उसके बाद माइनस, फिर उसके बाद क्या 2 का फिर करो। तो ऐसा करो कि x का मल्टीप्लाई कर लो पहले, x का सीधे मल्टीप्लाई करते हैं, क्यों करते हैं बता रहे हैं, क्योंकि हमको x के रूप में तो रखना ही पड़ेगा इक्वेशन को। जो आंसर आएगा मेरा तो x के रूप में तो आएगा ही, तो सबसे पहले हमने x को मल्टीप्लाई कर दिया पूरे में। सबसे पहले हमने x को मल्टीप्लाई कर दिया, तो x का जब मल्टीप्लाई कर दिया तो x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 2√3। ठीक है, अब इसके बाद क्या करोगे, 2 का मल्टीप्लाई करो एक एक करके, तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हो जाएगा पहले तो, फिर उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई फिर करोगे
तो माइनस का 2√3 आ जाएगा। ठीक है, x को सीधे मल्टीप्लाई कर दिया पूरे में तो कॉमन लेना होता है x, है ना, 2 का मल्टीप्लाई किया फिर इसके। ठीक है, अब क्या करना है, अरेंज करना है। तो y को अपनी जगह पे रखो, x वाले पार्ट को इधर भेज दो, 2 प्लस √3 इंटू एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको हम भेजेंगे राइट साइड, और यहाँ पे पहले से -2√2 है, यहाँ पर भी 2√2 है, तो ये कट भी जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 4। अब आपको आंसर निकालना है, तो y -2 प्लस √3 इंटू एक्स प्लस का 4 बराबर 0। यही आपका आंसर है। एंजॉय करो, पार्टी करो, जो भी करना है। अब आप अगर ये एक्स के रूप में लिखना चाहते हैं तो बस उसको चेंज कर दो, आंसर यही है। लेकिन आप इसमें एक्स को पॉजिटिव दिखाना चाहते हैं तो क्या कर सकते हो फिर, तो इसके लिए क्या करो, 2 प्लस √3 एक्स माइनस से मल्टीप्लाई कर दो सब में, तो ये -4। ठीक है, ये भी आंसर सही है, वो भी आंसर सही है। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला गया है कि क्वेश्चन कह रहा है कि इन इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन एंड स्लोप -2। क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। देखो हमारे पास क्या होता है, सॉरी, हमारे पास ये होता है कि ये लाइन है और ये लाइन है। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है और ये वाई है। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि इंटरसेक्टिंग एक सेक्टर कटा हुआ है। ठीक, ये इंटरसेक्टिंग हुआ है सेक्टर। ठीक है, और वो एक्स एक्सिस पे हुआ है, इसका मतलब वाई की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। पहली बात, जब इसने बोल दिया कि एक्स एक्सिस पे है तो वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। हमने बोला था ना, आपको समझाया था कि अगर एक्स एक्सिस बोलता है तो वाई की वैल्यू तो कुछ नहीं होगी। और उसने बताया कि वाई एक्सिस पे जो कटा हुआ इंटरसेक्ट है वो आपका 3 यूनिट का है, और ये साथ में ये लिखा है कि ओरिजिन के लेफ्ट में। ओरिजिन तो हमारा ये है 0,0, ओरिजिन के लेफ्ट में, ओरिजिन यहाँ पे है। आप ऐसे खड़े हैं ऊपर की तरफ, देखो यहाँ से ओरिजिन के लेफ्ट कहाँ पे होगा, ये वाला पार्ट होगा ना, ये वाला राइट होगा, इसका ये लेफ्ट होगा, ये राइट है और ये लेफ्ट है। यही बोल रहा कि लेफ्ट में है, इसका मतलब ये आपका यहाँ कहीं होगा। ये 3 है, 3 है और ये लेफ्ट में है। हमको पता है कि जब एक्स एक्सिस के लेफ्ट में हम जाते हैं तो माइनस आता है, तो इसका मतलब ये बोलना चाहता है कि -3 है। लेफ्ट बोले या -3 लगा दे, बात वही है। ठीक है, और वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आपके पास कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट आ जाएंगे मेरे पास x0, y0 जो आ जाएगा वो आ जाएगा क्या, एक -3 आ जाएगा, दूसरा 0 आ जाएगा। m की वैल्यू आपको दिया गया है, m की वैल्यू कितनी है, -2 दिया है। अब आपके पास फार्मूला कौन सा है, y - y0 इज इक्वल टू m x - x0। ठीक है, यही यूज करना है और वैल्यू निकाल देनी है। चलो y कितना है, y0 0 है मेरे पास, m कितना है, -2 है, x कितना है, x रहेगा, x0 कितना है, -3 है, तो -3 लिख दो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, y इज इक्वल टू -2x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये माइनस फिर आ जाएगा, ये हो जाएगा -6। यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपके पास y प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0, या फिर इसको लिख सकते हैं 2x प्लस y प्लस 6 बराबर 0। यही आपका आंसर है। ठीक है, तो कोई फार्मूला इसके सिवा में अभी तक इसी फार्मूले का यूज किया है, कोई दूसरा नहीं लगाया। ठीक है, बस कंडीशन हमको पता थी। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरसेक्टिंग द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस बोल दिया, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट 0 होगा एट अ डिस्टेंस 3 यूनिट। आपसे बोल रहा है कि 3 यूनिट, सॉरी 2 यूनिट एबव द ओरिजिन, ओरिजिन से ऊपर है, और एंगल कितना दे रहा है, 30 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन। देखो सेम क्वेश्चन है, बस इस बार वाई एक्सिस का दिया गया है। तो वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू तो 0 होगी, और कितना है, ये ओरिजिन हमारे पास 0,0,
ये कह रहा है कि ओरिजिन से ऊपर की ओर, ओरिजिन के नीचे वाला ये पार्ट है और ऊपर की ओर ये पार्ट है, इसका मतलब ऊपर जाना है। ऊपर y की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 2 यूनिट का आपके ये लाइन जो है सीधी खींच दें, तो ये लाइन जो आपकी खींच रही है ये वाली, ये आपकी 2 यूनिट की है, y बराबर 2 यूनिट। ठीक है, यही आपसे कहना चाहता है। तो बस इसमें क्या है, जो हमारे पास पॉइंट आ जाएंगे x नॉट y नॉट, वो कितना आ जाएगा, x नॉट की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, y नॉट की वैल्यू 2 हो जाएगी। और सुनो, एंगल कितना, tan थीटा tan थीटा बराबर दिया है कितना, 30 डिग्री, यानी थीटा बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, एक मिनट, यहाँ पे थीटा बराबर दिया है आपको, tan थीटा नहीं दिया, थीटा बराबर कितना दिया है 30 डिग्री, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। ये m की वैल्यू होगी मेरे पास। ठीक है, बस आप लगा दें फार्मूला। फार्मूला कौन सा लगाओगे, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m x माइनस एक्स नॉट। इसके सिवा कुछ नहीं लगाया हमने अभी तक। y नॉट कितना है, y नॉट 2 है, 2 लिख दो। m कितना है, 1/√3 है, इसको लिख दो। x कितना है, x है, x नॉट कितना है, 0 है। ठीक है, लिखो यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, √3 y माइनस 2√3 इज इक्वल टू एक्स। बस अब आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ से √3 y, इसको क्या करो, इज इक्वल टू एक्स प्लस 2√3, इसको लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे भेज दिया। अब इसको अरेंज कर लें। यहाँ से x माइनस 3√y प्लस 2√3 बराबर 0, यही आपका आंसर है, यही इक्वेशन है। तो बस ये लास्ट में लाइन लिख देना, इसलिए था इक्वेशन ऑफ अ लाइन दिस इन दिस। अब हमें क्या करना है, अगला क्वेश्चन करना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में बोला है कि पासिंग थ्रू द पॉइंट, आपको पॉइंट दे दिया गया है, ये पॉइंट, 2 पॉइंट दिए गए हैं। अब फार्मूला आपका क्या लगेगा, तो वो फार्मूला वही है सेम जो अभी हमने बताया था। इसमें थोड़ा बता देते हैं आपको, हमारे पास जो फार्मूला है वो सेम है, कुछ अलग से फार्मूला नहीं है। यहाँ पे हम बता देते हैं नोट। ठीक, हमारे पास फार्मूला क्या था अभी तक जो हम यूज कर रहे थे, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m x माइनस एक्स नॉट, ये यूज कर रहे थे। अब यहाँ पे लिख दो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m, एक्स नॉट की जगह x1 y1 कर लो, x माइनस x1, ये इक्वेशन 1 लिख लो। ठीक है, जो दूसरा फार्मूला बनने जा रहा है उसके विषय में बता रहे हैं। सुनो, हमारे पास जब हमने शुरू में बताया था स्लोप का फार्मूला क्या होता है, अगर 2 पॉइंट हमको दिए गए हैं किसी लाइन के, तो उसके लिए स्लोप का फार्मूला क्या होता है, इफ 2 पॉइंट गिवन, पहला पॉइंट मान लो x1 y1 एंड x2 y2, देन स्लोप m इज इक्वल टू क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 x1, ये होता है। ये m की वैल्यू जो हमने निकाली है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे पुट कर दो, इस पे पुट कर दो। जब इसमें पुट करोगे तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा x माइनस x1। मैं ये आपसे बताना चाहता हूँ कि वही फार्मूला है एक, उसी फार्मूले का दूसरा रूप ये है, जब हमारे पास 2 पॉइंट दिए गए हो तो या तो साइड में स्लोप निकाल लें या फिर सीधे स्लोप का वैल्यू रख के ये फार्मूला एक तुम्हारा नया बन जाता है। कब, जब हमारे पास 2 पॉइंट दिए गए हों। तो एक फार्मूला याद है तो सब याद है, एक नहीं याद तो कुछ भी नहीं याद। ठीक है, तो अब आपको बस निकालना है वैल्यू रख के। हमें दिया क्या है, x1 y1, ये कितना गिवन है, सॉरी ये -1 और 1 दिया हुआ है, एंड x2 y2
ये कितना दिया है 2, अब हमें क्या लगाना है, लाइन की इक्वेशन बतानी है, पासिंग थ्रू द पॉइंट। चलो इक्वेशन बताओ लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, लाइन की जो इक्वेशन हो जाएगी मेरे, वो हो जाएगी क्या, सुनो, फार्मूला लिख दोगे यहाँ पे पहले, y माइनस वाई वन, यहाँ पे y1 करो, इज इक्वल टू ब्रैकेट में y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाई x2 माइनस x1 ब्रैकेट बंद x माइनस x1, ठीक है, ये वाला फार्मूला हमने लगाया है। आगे बढ़ो, यहाँ पे क्या है y1 कितना है, y1 हमने निकाला ना -1 और सॉरी 1, ये 1 लिख दो। y2 कितना है आपके पास, -4 है, y1 कितना है -1 है, डिवाइड बाई x2 कितना है 2 है, और x1 कितना है -1 है, माइनस तो लगता ही है, -1 एक माइनस और, ब्रैकेट में जाओ x1 कितना है -1, बस इसको सॉल्व करना है आपको, y -1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा -5, और यहाँ नीचे क्या आएगा +3, ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 + 1 3, यहाँ क्या आएगा x + 1, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो, 3y - 3 इज इक्वल टू -5x -5, ठीक है। अब इसको क्या करना है, राइट साइड में भेजना है, ये राइट साइड में भेजोगे तो लेफ्ट साइड में 5x + 3y इक्वल टू, यहाँ माइनस है, ये प्लस का 5 इधर आएगा, तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, ये माइनस का 3 ऐसे ही रहेगा, बराबर 0। यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 5x + 3y + 2 बराबर 0। यही इक्वेशन है, इसी को रखो, एंजॉय करो, पार्टी करो, जो भी करना करो। क्वेश्चन इजी है, बस आपको यूज करना आना चाहिए फार्मूले का, ठीक है। तो ये हो गया, अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये कह रहा है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 5 यूनिट, आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी गई है ओरिजिन से 5 यूनिट की, एंड एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और एंगल आपको दिया गया है एक्स एक्सिस। तो इसके लिए एक फार्मूला और ये याद रखना, ऐसी कंडीशन में कभी भी आता है, देखो निकालने को तो हम बता देते हैं आपको, क्या करेंगे, निकालने का तरीका ये है कि आपको इक्वेशन चाहिए, ठीक है, ये लाइन है, ठीक, इसमें बोल दिया है कि जो एंगल बन रहा है आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस बन रहा है, ये लाइन जहाँ भी जा रही हो, कहीं पर भी पास हो रही हो, ठीक, ओरिजिन से तो पास नहीं होगी, मान लो ओरिजिन ही से पास हो रही है, ठीक है, या फिर ओरिजिन से ना पास कराओ। अब ये कहाँ से जा रही है ऐसा तो कुछ है नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट, 5 यूनिट परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी गई है आपको 5 यूनिट की, तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लेते हैं, ये यहाँ पे कहीं ऐसे लाइन जा रही है, ठीक है। तो इस केस में अगर लाइन की इक्वेशन आपको फाइंड करना है, तो ये इसको ऐसे बढ़ा दो, इसको पीछे ले आओ थोड़ा लाइन को, ये हॉरिजॉन्टल इसका हो जाएगा, ये थीटा है, ठीक है, ये डिस्टेंस आपको दी गई है, ये डिस्टेंस, ये पी दी जा रही है, या फिर हम 1 मिनट ओरिजिन से ही बना देते हैं, आप ऐसा करो सीधे फार्मूला ही याद रख लो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। फार्मूला ये होता है कि अगर ऐसी कंडीशन देता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, मान लो हमारे पास कोई ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है परपेंडिकुलर की पी है, ठीक है, एंगल जो मेल हो रहा है हमेशा याद रखना है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन होना चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास जो इक्वेशन होती है लाइन के लिए, वो क्या होता है, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी, ये हमें याद होना चाहिए जब ये कंडीशन आती है।
ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो ये जो डिस्टेंस दी जा रही है, ये पी जो है हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, ये याद होना चाहिए। बस इसमें क्या करना है, आपको पुट करना है। थीटा की वैल्यू कितनी दी है आपको, थीटा की वैल्यू हमको दी गई है 30 डिग्री। इसकी वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। एक्स कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस 30 प्लस वाई साइन थीटा साइन 30 इज इक्वल टू पी की वैल्यू आपको दी गई है, पी की वैल्यू आपको दी गई है 5 यूनिट, ये पी है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल टू 5। इन दोनों का एलसीएम ले लो, x√3 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो आपके पास जो इक्वेशन निकल आएगी √3x प्लस वाई माइनस 10 बराबर 0। ठीक, अब अगर आपको चुलबुली मची है कि नहीं नहीं हमको चाहिए ये कैसे निकला, तो इसके लिए क्या है, डायग्राम आपको ऐसे बनाना होगा कि हम मान लेते हैं कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है मेरी वो ये है। ठीक है, ये जो लाइन हमारे पास हो रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन से वो ऐसे पास हो रही है, ये थीटा एंगल है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी पी है मान लो। तो ये जो होगा ये इस थीटा के बेस के रेफरेंस में अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, इसका ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगी और इसकी डिस्टेंस ये पी मानो। तो यहाँ पे ये आपको ये पी मानना है, ये पी मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आएगा ये मेरा आएगा एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। ठीक, वही यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, बाकी इसको बनाने की जरूरत नहीं है डायग्राम को, आपको इतना ही याद रखना है कि ये फार्मूला होता है, वो फार्मूला याद है तो बस 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक, तो ये फार्मूला हमारा कब बनता है, जब हमारे पास 5 यूनिट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो। चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर ये दिए गए हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टिसेस आर। कोई बात नहीं, डायग्राम बनाओ। ठीक है, ये डायग्राम बना दिया। अब हम क्या करेंगे, आर को ऊपर मान लेते हैं। क्यों मानते हैं बताते हैं, आर पी क्यू। ठीक है, अब आपके पास आर का कोऑर्डिनेट कितना दिया है 4,5, पी का कितना दिया है, पी का दिया है हमारे पास 2,1 और क्यू का कितना दिया है -2,3। ठीक है, अब आपसे कह रहा है क्वेश्चन में कि पी से आर से आप मीडियन डालेंगे, आर से मीडियन डालेंगे और मीडियन की कंडीशन क्या होती है, मीडियन जिस पे पड़ती है वो 2 भाग में इसको कट करती है, मीडियन जिस पे पड़ती है वो इसको 2 भाग में कट करती है। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर होती है, 2 भाग में कट करेगी और ये परपेंडिकुलर होगी। तो ये डिस्टेंस, ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, एस मान लो। तो ये दो पी एस और क्यू एस बराबर होंगी, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लो, इसका कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट, मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो इसके रेफरेंस में ये हो जाएगा। यहाँ से x1 कितना है, फार्मूला हमारा ये लिख देना एक बार, ये x1 कितना है 2 है और x2 कितना है -2 है डिवाइड बाई 2। ठीक है, y1 कितना है, y2 या y1 कुछ भी हो प्लस करना है ना, 3 है और y2 कितना है 3, y1 1 प्लस y2 3 डिवाइड बाई 2। यहाँ से निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 और ये 4 2 हो जाएगा। तो हमारा मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट इतना आ गया। अब आपसे क्या कह रहा है, आपको फाइंड द
इक्वेशन ऑफ अ मीडियन थ्रू द वर्टेक्स। अब इस लाइन की इक्वेशन आपको बता देनी है, जिसका आर एस की इक्वेशन बताना है, जिसके पॉइंट कितने हैं 0,2 और 4,5। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ आर एस लाइन। इसके लिए हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, दो पॉइंट कौन कौन से पॉइंट दिए गए हैं, 4,5 आर का पॉइंट है एंड एस का पॉइंट क्या है 0,2। इनसे पास होने वाली लाइन की इक्वेशन बताना है, बस कोई दिक्कत नहीं। क्या है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाई x2 माइनस x1, ब्रैकेट में जाओ x माइनस x1। ठीक है, इसका यूज करना है और आंसर हमको बता देना है ये वाले फार्मूले का। तो यहाँ पे देखो y1 कितना है हमारे पास 5 है, y2 कितना है 2 है, y1 कितना है 5 है, x2 कितना है 0 है, x1 कितना है माइनस का 4 है, ब्रैकेट में जाओ x माइनस का 4। चलो y माइनस 5 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 3 डिवाइड बाई माइनस का 4, ब्रैकेट में x माइनस 4। तो माइनस माइनस कट जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना आ जाएगा 4y माइनस का 20 इज इक्वल टू 3x माइनस का 12। ठीक है, अब इसको अरेंज करना है हमको। तो यहाँ पे 3x माइनस 4y, ये 20 है, यहाँ पे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और ये 12 से घट जाएगा, तो 8 बराबर 0। यही आंसर है, इसी को लो, इसी को एंजॉय करो, पार्टी करो, जो भी करना है। बस आपको ये याद रखना है कि ऐसी कंडीशन होती है तो ये लाइन पूछा था आपसे। देखो लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद जो क्वेश्चन है हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं आखिरी आखिरी क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस। चलो फिर इसको सॉल्व करो। देखो ये आपसे कहना चाहता है कि एक इक्वेशन है मेरे पास, जो लाइन एक लाइन की इक्वेशन है जो इस पॉइंट से पास हो रही है, तो ये मान लो। ठीक, तो उसी कंडीशन ये कह रहा है कि एक और लाइन है, वो जो लाइन है 2,5 से पास हो रही है, 2,5 और -3,6 से पास हो रही है। ठीक है, लेकिन बताया है कि जो लाइन हमारी है, मान लो हमारी लाइन ये थी, कौन सी, ये लाइन हमारी है, कौन सी, जो पॉइंट इससे पास हो रही है, -3,5 से पास हो रही है। ठीक है, ये पॉइंट है, लेकिन एक दूसरी लाइन है जो पॉइंट किससे पास हो रही है 2,5 और -3,6 से। लेकिन बताया क्या गया है कि जो हमारी लाइन है उसकी परपेंडिकुलर है, यानी ये दोनों लाइन, ये लाइन हमारी किससे किससे पास हो रही है 2,5 एंड -3,6। लेकिन ये लाइन जो हमारे पास है, जो हमारी लाइन थी जिसको निकालना है, उससे उसके परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री है। तो हमेशा याद रखना, हमने बताया था आपके पास कि अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनकी स्लोप जो होती है, जैसे एक लाइन स्लोप इसकी मान लेते हैं m1 है और दूसरी की मान लेते हैं m2, इसकी स्लोप है, इसकी स्लोप m2 है, तो इन दोनों स्लोप का मल्टीप्लाई क्या होता है -1 होता है, इन दोनों स्लोप का मल्टीप्लाई -1 होता है। ठीक है, देखो ये पॉइंट जो हमारे पास दिए हैं -3 -5, इससे हमको लाइन की इक्वेशन बताना है, लेकिन इसमें ना तो हमको स्लोप दिया गया है ना दूसरा पॉइंट दिया गया है। लेकिन जो दूसरी लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है मेरे पहले लाइन पे, तो उसके लिए दो पॉइंट दे दिए गए हैं जिससे हम उसकी स्लोप निकाल सकते हैं। जब उसकी स्लोप निकल जाएगी तो एक में वैल्यू में रख के दूसरे की भी निकल आएगी, क्योंकि ये हमको पता होना चाहिए, वी नो डैट, इसको याद ही रखना है आपको कि ऐसी कंडीशन आती है तो ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलो फिर क्या करते हैं, पहले स्लोप निकाल लेते हैं, किसकी, स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स कौन कौन से पॉइंट से पास हो रही है जो स्लोप 2,5 एंड -3,6, इससे पास होने वाली लाइन की स्लोप फाइंड करना है।
तो m इज इक्वल टू, जिसको हमने m2 माना है, m2 इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे होगा y2 कितना है, फार्मूला क्या होता है, स्लोप का फार्मूला हमारे पास m इज इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, ये होता है। तो बस इसी का यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक। फार्मूला जो होता है वो x2 माइनस x1, ठीक है। चलो करो इसमें, यहाँ पे कितना m2 कितना है, सॉरी y2 कितना है 6 है, माइनस y1 5 है, डिवाइड बाई x2 कितना है माइनस का 3 है, और x1 कितना है माइनस, मतलब 2 है, तो ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 डिवाइड बाई माइनस का 5 नीचे। जब m2 की वैल्यू आ गई तो हमारे पास क्या है फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन फर्स्ट, m1 m2 इज इक्वल टू कितना है -1, क्यों, क्योंकि ये लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। m1 की वैल्यू हमको पता नहीं है, m2 की वैल्यू कितनी है -1/5 है, बराबर -1, माइनस से माइनस कट जाएगा, m1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5। इसका मतलब स्लोप आपको पता चल गई 5 है, और इसलिए इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, थ्रू पॉइंट, कौन सा पॉइंट है हमारे पास, -3,5, -3,5 एंड स्लोप, स्लोप कितनी है m1 कितना है 5 है, बस निकाल दो। फार्मूला तो यही था y माइनस वाई नॉट इक्वल टू m x माइनस एक्स नॉट, ठीक है। इसका यूज करते हैं, वाई नॉट कितना है मेरे पास 5 है, इक्वल टू m कितना है 5 है, x कितना है, x रहेगा, x नॉट कितना -3, तो -3 2 बार हो जाएगा। चलो यहाँ से y इक्वल करो, y माइनस 5 इज इक्वल टू 5 को मल्टीप्लाई करो तो 5x, यहाँ माइनस ये माइनस प्लस कर देगा, प्लस का 15, ठीक है। अब चलो 5x माइनस का y, ये प्लस माइनस का 5 इधर जाएगा तो प्लस का 20 हो जाएगा, बराबर 0। यही हमारे पास इक्वेशन है, इसी को याद रखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन इसमें अभी काफ़ी बचे हुए हैं, तो अब ऐसा करते हैं, आगे क्वेश्चन जो है देख लेते हैं कहाँ तक क्वेश्चन है, वो अगले पार्ट में करा देते हैं। क्वेश्चन हमारे जो अभी बचे हैं लगभग, कौन सा क्वेश्चन है लास्ट में, 20 है, तो आधे करा दिए, आधे अगले लेक्चर करा दिए, ठीक है। समझ में आया तो सब्सक्राइब करें, नहीं समझ में आया तो लाइक और कमेंट्स करें, जिससे हम जो समस्या हो रही है उसको सॉल्व करें। देखो भैया, बताओगे नहीं तो कुछ पता नहीं चलेगा, बताओगे तो बहुत कुछ पता चलेगा। चलो ठीक है, बाय, थैंक यू।